नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं जेईई एडवांस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 67, 68 और 69। क्वेश्चन नंबर 67 ये है कि ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ कैपिटल L एंड रेडियस कैपिटल R। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर या लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर है, इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। ये सिलेंडर का लेटरल सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है लेटरल सरफेस है, और ये दोनों क्रॉस सेक्शन है। ये 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इस लेटरल सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा। ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए बेटा, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसकी थिकनेस dx है, और इस एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर है वो अपवर्ड है। ये डिस्टेंस चार्ज से इस एलिमेंट्री रिंग का जो सेंटर है वो x डिस्टेंस पे है, और इस सिलेंडर का रेडियस कैपिटल R है। ये एंगल थीटा मान लेते हैं। ये डिस्टेंस स्मॉल r है, तो स्मॉल r हो जाएगा अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इस रिंग के इस पॉइंट पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और अगर हम ये जो एलिमेंट है इसके थ्रू पासिंग फ्लक्स निकाले, लेटरल सरफेस के एलिमेंट, लेटरल सरफेस का ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट के थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो d फाई होगा e dA cos थीटा। ये एंगल हमने थीटा लिया, ये एंगल थीटा लिया, e dA cos थीटा। इस पॉइंट पर इस चार्ज की फील्ड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी रूट हट जाएगा, और dA होगा इसकी एरिया हो जाएगी सरकमफेरेंस 2 पाई r इंटू थिकनेस dx, और cos थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया तो qr स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2। अब अगर हम इस पूरे लेटरल सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स की बात करें तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेशन जो करना पड़ेगा वो -L/2 से +L/2 करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेंडर की लेंथ L दे रखी है। तो -L/2 से +L/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। x = r tan थीटा, और इसको डिफरेंशिएट कर दें तो dx हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये दोनों वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया तो r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे x की जगह r tan थीटा रख दिया तो r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर। r स्क्वायर अगर बाहर ले लें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसके बाद ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे हो जाएगा r क्यूब sec पावर 3 sec क्यूब थीटा, क्योंकि r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा है, पावर 3/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, पावर 3 आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो r स्क्वायर r क्यूब ऊपर है, r क्यूब ऊपर, r क्यूब नीचे कैंसिल हो गया, और बाकी जो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा एक sec थीटा ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/sec थीटा बचेगा, जो ऊपर जाकर के cos थीटा हो जाएगा। तो q/2 एप्सिलॉन नॉट cos थीटा d थीटा, और cos थीटा का इंटीग्रेशन प्लस sin थीटा होता है बच्चों, तो q/2 एप्सिलॉन नॉट sin थीटा। अगर हम sin थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इस राइट एंगल ट्रायंगल में तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा। लिमिट होगी -L/2 से +L/2, x का जो वेरिएशन है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया तो ये हो गया, और इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया q/एप्सिलॉन नॉट L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। इसका मतलब कि थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही है, q/एप्सिलॉन नॉट L अपॉन अंडर रूट। इस तरह से इसको सॉल्व करके देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 68 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 68 ये है कि ए क्लोज्ड सरफेस with dimensions ABC is placed in non-uniform electric field Ex is equal to 3 plus 2x square I cap
न्यूटन पर कूलम, EY EZ0 नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। ये एक क्यूबॉइड है, डायमेंशन के अकॉर्डिंग ये साइड A है, ये साइड जो है ये A है, ये B है और ये C है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में XYZ प्लेन में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड X एक्सिस के लॉन्ग है, लेकिन Y और Z एक्सिस के लॉन्ग कोई फील्ड नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस फेस का Y एक्सिस के लॉन्ग कोई फील्ड नहीं है, इस फेस का फ्लक्स जीरो होगा। Z एक्सिस के लॉन्ग कोई फील्ड नहीं है, तो बाहर वाले फेस और पीछे वाले फेस का फ्लक्स जीरो होगा। तो फ्लक्स केवल लेफ्ट फेस और राइट फेस का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड X एक्सिस के लॉन्ग है। अगर हम राइट फेस को देखें तो फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर, आउटवर्ड नॉर्मल एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा इस सरफेस का फ्लक्स होगा फाई आर होगा EA cos 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इसके अकॉर्डिंग ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से इस फेस की डिस्टेंस A प्लस C है, तो ये हो जाएगा 3 + 2A + C होल स्क्वायर, और इस वाले फेस की एरिया है A × B, ये हो गया, और cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। ये राइट फेस का फ्लक्स हो गया। अगर लेफ्ट फेस देखें तो फील्ड वेक्टर इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, दोनों के बीच एंगल 180, तो फाई L लेंगे तो EA cos 180 या माइनस EA cos 180 -1 होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डिस्टेंस A है, तो 3 ये फेस की डिस्टेंस ओरिजिन से A दे रखी है, तो ये A है और ये वाली साइड भी A है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2A² × AB, ये जो है फाई L हो गया। अब नेट फ्लक्स की बात करें, फाई L + फाई R, अब दोनों को ऐड कर देंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2ABC 2A + C, यानी ऑप्शन सेकंड सही होगा इसका, 2ABC _ 2A + C। लास्ट क्वेश्चन है 69, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, ये जो है सरफेस रखा हुआ है, हेमिस्फेरिकल सरफेस रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेसेस, इस कर्व्ड सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो इसके 4 ऑप्शंस ये दे रखे हैं। देखो बच्चों, अगर कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स φ1 मान लें और इस सर्कुलर सेक्शन के थ्रू फ्लक्स φ2 मान लें, तो φ1 + φ2 0 हो जाएगा, क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स के बराबर होगा। तो फाई नेट अगर 0 है तो φ1 + φ2 0 हो जाएगा, और φ1 प्लस इस सर्कुलर सेक्शन के लिए फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो ये cos 0 हो जाएगा। तो φ1 इसको राइट cos 0 1 हो गया, राइट साइड में ले गए तो -E × A हो गया। इस सर्कुलर सेक्शन की एरिया है πr², तो -πr²E, ये जो है इनकमिंग फ्लक्स कर्व्ड सरफेस के थ्रू होगा, यानी आंसर जो है वो थर्ड होगा। नेगेटिव का मतलब हुआ इनकमिंग, नेगेटिव का मतलब हुआ इनकमिंग फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। तो ये आंसर है, एक बार आप देख लीजिए। थैंक यू बच्चों।